अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे किला रोहतास के बारे में। शेर शाह सूरी ने किला की तामीर 948 हिजरी में मुकम्मल की, जो पोठोहार और कोहस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान और तीसरी तरफ गहरी खाइयाँ और घने जंगलात हैं। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकोबी के लिए तामीर कराया था। दरअसल गखड़ मुगलों को कमक और बरवक्त इमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तरह गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनेली सड़क गुजरती थी, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंट की बजाय दो हैकल पत्थरों से की गई। इन बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गान दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ गुज़र हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक सूफ़ी बुजुर्ग सैयद मीरा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी। एक रवायत के मुताबिक टो डरमल ने इस किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मज़दूरों को फ़ी पत्थर एक सुरख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किला की तामीर पर उठने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पर 34,25,000 रुपये खर्च हुए। वाक़यात जहांगीरी के मुताबिक ये अखराजात एक पत्थर पर कुनिंदा किए गए थे, जो एक ज़माने में किले के किसी दरवाजे पर नस्ब था। किले की तामीर में 3 लाख मज़दूरों ने हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ। ये किला 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई, जिन पर यह तामीर किया गया। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम था, जिसके लिए 1750 फुट तवील दीवार तामीर की गई, जो किले के दफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। ये इन कदीम रवायतों का तसलसल था, जिनके तहत फ़ौजों की रहाइश शहरों से अलहदा रखी जाती थी। किले के जंगी हिस्से की वुसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अहद शेर शाह में तोप खाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फ़ौज माआ साजो सामान यहाँ क़याम करती थी। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तामीर किए गए। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बावलियाँ सीढ़ियों वाले कुएँ बनाए गए थे। इनमें से एक फ़ौजी हिस्से में और बाकी दोनों पानी की 5 ज़ख़ीरा गाहों समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़या थी। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखकर की गई थी। ये दरवाजे फ़न तामीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में हज़ार ख्वानी दरवाज़ा, ख्वास ख्वानी दरवाज़ा, मोदी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर ख्वानी दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा, गटियाली दरवाज़ा, सोहल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और घड़े वाला दरवाज़ा शामिल हैं। किले के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल थी और हर दरवाज़े का अपना मकसद था और इसकी ख़ास वजह तस्मियाँ भी थी। हज़ार ख्वानी सदर दरवाज़ा था। तलाकी दरवाज़े से शेर शाह के दौर में हाथी दाखिल होते थे। तलाकी दरवाज़े को मनहूस दरवाज़ा समझा जाता था। शीशे दरवाजे को शीशों और चमकती टाइलों से तैयार किया गया था।
लंगर ख्वानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाजे का रुख चूँकि काबिल की तरफ था, इसलिए इसको काबली दरवाज़ा कहा जाता था। सोहल दरवाज़ा जहल की वजह से सोहल कहलाया, जबकि इसको सुहेल दरवाज़ा भी कहा जाता था, क्योंकि हज़रत सुहेल गाजी का मज़ार यहीं वाक़या था। गटियाली दरवाजे का रुख चूँकि गटियाल के तरफ था, इसलिए ये नाम दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ दरवाज़ों के मकासद मुख्तलिफ थे और इनको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 12 दरवाज़ों में से एक यानी लंगर ख्वानी दरवाज़ा बराह रास्त जंगी इलाके में खुलता था और यह दुश्मन के फ़ौजों के लिए एक तरह का जाल था। इस दरवाजे से गुजरकर अंदर आने वाला शख्स फसील की बुर्जियों पर मामूर मुहाफ़िज़ों की बराह रास्त निशाने पर आ जाता था। इसी तरह ख्वास खानी दरवाज़ा दोहरा बनाया गया था। मगरी सिमत एक छोटी सी रियासत अलहदा बनाई गई थी जो चारों जानब से दफाई हसार में थी। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाज़ा था। इस छोटी सी रियासत की बुलंद तरीन मकाम पर राजा मान सिंह की हवेली थी, जो मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म का ससुर और इसकी फ़ौज का जर्नैल था। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 8556 सीढ़ियाँ हैं, जो फ़न तमीर का नादर नमूना है। इसके बुर्ज सिर्फ फसील की खूबसूरती ही में इजाफा नहीं करते, बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फसील की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है और फसील के चबूतरे सीढ़ियों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक थे। फसील 3 मंजिलों में 2 या साकतारी तामीर की गई थी। सबसे बुलंद तरीन हिस्सा कंगरों की सूरत में तामीर किया गया। चबूतरों की चौड़ाई 3 फुट से ज़्यादा है और ये तीरंदाजों और तोपचियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनकी बुलंदी मुख्तलिफ थी, जो 8 फुट से 11 फुट के दरमियान थी। ये कंगरे सिर्फ शाही फ़ौजों को दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ ही फ्राहम नहीं करते थे, बल्कि इनसे दुश्मनों पर पिघला हुआ सीसा और खोलता हुआ पानी भी अंडेला जाता था। दरमियानी चबूतरे दर हकीकत फ़ौजियों के खड़े होने की जगह थी और इनकी चौड़ाई 4.5 फुट से 7 फुट के दरमियान थी, जबकि चबूतरों की आखिरी कतार की चौड़ाई 6.5 फुट से 8.5 फुट के दरमियान। ये बात हैरत अंगेज़ है कि इतने बड़े किले में महज चंद रहायशी इमारतें तामीर की गई थीं। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाही मस्जिद कहा जाता है और चंद बाउलियाँ भी बनाई गई थीं। बाद अज़ान जब रंजीत सिंह पंजाब पर काबिज़ होता तो इसके जर्नैल ने यहाँ एक हवेली तामीर की गई। महल्लात के ना होने के बायस मुग़ल शहनशाह इस किले में आकर खैमों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद भी बरसरे इक़्तिदार आने वालों ने अपने ठहरने के लिए यहाँ किसी पुरतइश रहायशगाह का एहतमाम नहीं किया। शाही मस्जिद छोटी लेकिन खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद काबली दरवाज़े के नज़दीक वाक़या है और इसी वजह से काबली दरवाज़े को बादशाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक कमरे और सहन पर मुश्तमिल है। मस्जिद का मरकज़ी हाल 63 फुट तवील और 24 फुट चौड़ा है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मरकज़ी हाल की अंदरूनी छत मुस्तह, अलबत्ता ऊपर गुंबद बने हुए हैं, लेकिन इसके बाहर कोई मीनार या गुंबद नहीं। बैरूनी दफाई दीवार इसकी पुष्ट पर वाक़या है। ये मस्जिद सोरी अहद की चंद अनमोल और काबिल दीद तामीरात में से एक है। इस मस्जिद में और कला की असल तामीर में एक मुनफरद तर्ज तामीर ये है कि जहाँ जहाँ इमारत के अंदरूनी जानब गुंबद मौजूद हैं, बाहर छत पर कोई गुंबद के आसार मौजूद नहीं। इसकी वजह यही समझ आती है कि चूँकि ये किला दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होना था, तो छतों को बराबर किया गया ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल की जा सके। हवेली मान सिंह मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के वफ़ादार जर्नैल राजा मान सिंह के नाम से मौसूम है।
जिसका इंतकाल 1614 में हुआ। यह किला रोहतास की सबसे बुलंद तरीन चट्टान पर तामीर हुआ और इसका तर्ज तमीर काफ़ी हद तक अरबी, ईरानी और अफ़गानी की बजाय हिंदुआना था। 25 बैगा ज़मीन पर सतह समंदर से 2260 फुट की बुलंदी पर तामीर होने वाला ये महल सफ़ेद रंग का था। अकबर आज़म ने इस गुंबदनुमा महल को मज़ीद खूबसूरती बख्शने के लिए इसके इर्द गिर्द मज़ीद अमारात भी तामीर करवाई थीं। इसकी छतों, दरवाज़ों और झरोकों वगैरह में आज तक नफीस नक्शो नगार और पीचीकारी मौजूद। इसमें राजा मान सिंह की बेवा बहन श्रीमती रूप कुमारी रहती थी। ये महल चूंकि अपना असल रंगरूप खो चुका है, इसलिए लोग अब इसे काला महल कहते हैं। इसे बुरबुरे पत्थर से एक मीनार की सूरत में बनाया गया था, जिसकी बुलंदी 80 फुट है। इस महल की मगरबी जानब एक खुला प्लेटफार्म है, जो दर हकीकत ज़ेरे ज़मीन कमरे की छत है। महल में पहरेदारों के कमरे और दोनों महलों को मिलाने के लिए रास्ता बनाया गया था। बड़ी बावली और सत बावली नामी दोनों कुएं कला के मकीन अपनी ज़रूरत के लिए पानी हासिल किया करते थे। बड़ी बावली में आज भी पानी मौजूद है, ताहम अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। सत बावली काबली गेट के पास शाही मस्जिद के अकबी हिस्से में बना हुआ है। सतह ज़मीन से 60 सीढ़ियाँ नीचे उतरने पर 7 छोटे छोटे गुसल खाने और इनके दरमियान में एक कुआं बनाया गया है। गालबन इन्हीं 7 गुसल खानों की वजह से इसे सत बावली कहा जाता है। हमाम के एक तरफ के हिस्से में ऊंची जगह से पानी रस रस कर हमाम के अंदर दाखिल होता रहता है, मगर अब ये जगह वीरान है। मकबरा खैरुन्निसा कला की हदूद से बाहर शिमाल की जानब बनी हुई एक छोटी सी इमारत है। ये दर हकीकत खैरुन्निसा का मकबरा है, जो शेर शाह सूरी के वज़ीर खुराक की बेटी थी। खैरुन्निसा ने अपने वक्त के शोहरत याफ्ता बहादुर फौजी औरत थी। इसने शेर शाह सूरी के हमरा चौंसा और कनूज की लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। किले का फांसी घाट सफ़ेद महल से 200 फुट के फासले पर जनूब मगरबी सिमत में नहायत बुलंदी पर एक 4 मंजिला इमारत में वाक़या है। इस इमारत की छत के वस्त में 2.5 फुट कतर का एक सुराख है। इसके इर्द गिर्द बांसों को कायम रखने के लिए बांधने की जगह थी। फांसी खाने का सुराख गोल है, जिस पर तख्तादार रखा जाता था और बांसों के ज़रिए मुजरम की गर्दन में रस्सों के हल्के डाले जाते थे। जब तख्ता खींचा जाता तो मुजरम सुराख से नीचे लटक जाता। जब इसकी सांस रुक जाती तो रस्से ढीले कर दिए जाते, जिससे लाश ज़मीन पर जा पहुंचती और बुरसा दरवाजे के रास्ते इसे उठाकर ले जाते। किला रोहतास देखने वालों को एक बेतरतीब सा तामीरी ढांचा नज़र आता है। हालांकि हकीकत यह है कि शेर शाह सूरी ने इसी तामीर करते हुए नक्शनगारी और ख़ूबसूरती के तसव्वुर को फरामोश नहीं किया था। किले के दरवाजे और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी इसका वाज़ह सबूत है। हिंदुआना तर्ज तामीर की पहचान कौसैन किले में जा बजा दिखाई देती हैं, जिनकी बेहतरीन मिसाल सोहल गेट है। इसी तरह बुरबुरे पत्थर और संगे मरमर की सिलों पर कुनिंदा मुख्तलिफ मजहबी इबारात वाले कुतबे ख़ताती के नादर नमूनों में शुमार होते हैं, जो ख़त नुस्ख में लिखे गए हैं। ख्वास खानी दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में 2 सिले नस्ब हैं, जिनमें से एक पर कुल शरीफ और दूसरी पर मुख्तलिफ कुरानी आयात कुनिंदा हैं। शीशी दरवाजे पर नस्ब स्लेब पर फ़ारसी में किले की तामीर का साल 948 हिजरी कुनिंदा किया गया है। किला रोहतास की तबाही का आगाज़ उस दिन हुआ जब हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान चला गया। दोबारा शहनशाह हिंदुस्तान बनकर इस किले में दाखिल हुआ। वो इस अजीम किले को देखकर दंग रह गया और जब इसे मालूम हुआ कि ये किला तो इसके दुश्मन शेर शाह ने बनवाया था, तो इसने गुस्से की हालत में इसे मस्मार करने का हुक्म दिया। किले की असल तबाही सिखों के हाथों हुई, जो शाही इमारत के अंदर से कीमती पत्थर उखाड़कर साथ ले गए। महाराजा रणजीत सिंह भी तवील अरसे यहाँ मुकीम रहा, ताहम किले की बुनियादी ढांचे और इमारतों को इसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।
तकसीम हिंद के बाद कला रोहतास में सबसे ज़्यादा तादाद सदात की शुमार की गई, जिनका ताल्लुक़ सैयद मीरा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से है, जिनका मज़ार आज भी वहाँ मौजूद है। और दूसरे नंबर पर राजपूत कबीला, जिसमें मनहास, राजपूत, जंजुआ और भट्टी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर गुज्जर और जट कौमें आबाद हैं। किला रोहतास जीटी रोड दीना से चंद किलोमीटर फासले पर वाक़या है। कला के करीब वाक़या नाला गान पर पुल तामीर कर दिया गया है। इस पुल की तामीर से पहले नाला गान में से गुजरना पड़ता था। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किला के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दे दी थी। इस आबादी की मुंतकिली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, अब उसे रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बायस किला मौसमी असरात और हवादसाते ज़माना से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिखरी हुई ईंटों की सूरत इस हकीकत का मुँह बोलता सबूत है कि सबात एक तगैयर को है ज़माने में। अब यह किला अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल मुकामात में से एक है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो किला रोहतास के बारे में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।